राम और लक्ष्मण का विश्वामित्र के साथ जाना और ताड़का का वध करना। श्री महादेव जी बोले, एक बार अग्नि के समान तेजस्वी महर्षि विश्वामित्र परमात्मा को अपनी ही माया से राम रूप में प्रकट हुए जान उनके दर्शन के लिए अयोध्यापुरी में आए। उन्हें देखते महाराज दशरथ तुरंत उठ खड़े हुए, वशिष्ठ जी के सहित आगे आकर उनका स्वागत किया और यथाविधि पूजा तथा अभिवादन कर राजा ने भक्ति विनम्र चित्त से हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे मुनि, आपके शुभागमन से आज मैं कृतकृत्य हो गया। जिस घर में आप जैसे महान भाव पधारते हैं उसमें सभी संपत्तियां आ जाती हैं। अब आप ये बताइए कि आपका शुभागमन किस लिए हुआ है। मैं आपसे सत्य कहता हूँ, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। महामती विश्वामित्र जी ने उनसे कहा, जब कभी पर्व काल उपस्थित हुआ देखकर मैं देव और पृथगणों के लिए यजन करना आरंभ करता हूँ तो सदा ही मारीच, सुबाहु और उनके अन्य अनुयायी दैत्यगण उसमें विघ्न डालते हैं। अति उनका वध करने के लिए तुम अपने बड़े पुत्र राम को भाई लक्ष्मण के सहित मुझे दो, इसमें तुम्हारा भी परम कल्याण होगा। इस विषय में वशिष्ठ जी से सम्मति करके यदि तुम्हारी इच्छा हो तो तुम मुझे दोनों कुमारों को दे दो। तब राजा ने चिंताकुल होकर एकांत में गुरु जी से पूछा, हे गुरु, 63 वर्ष बीतने पर बड़े कष्ट से मुझे ये देवताओं के सदृश 4 पुत्र मिले हैं। इनमें राम मुझे बहुत ही प्रिय हैं, तो अब मैं क्या करूं? मेरा चित्त तो राम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यदि राम यहाँ से चला जाएगा तो मैं किसी प्रकार भी जी नहीं सकूंगा, परंतु यदि मैं सूखा जवाब दूं तो निश्चय है कि मुनि मुझे श्राप दे देंगे। अतः अब ये बताइए कि मेरा हित किस प्रकार हो और मैं असत्य भाषण से भी कैसे बचूं? वशिष्ठ जी बोले, राजन, देवताओं से भी गुप्त रखने योग्य बात सुनो, इसे किसी प्रकार प्रकट ना होने देना चाहिए। ये राम मनुष्य नहीं है, साक्षात पुराण पुरुष परमात्मा ही अपनी माया से इस रूप में प्रकट हुए हैं। हे अनंत, पूर्व काल में पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की थी। उसे पूर्ण करने के लिए उन परमेश्वर ने तुम्हारे यहाँ कौशल्या के गर्भ से जन्म दिया है। पूर्व जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र प्रजापति कश्यप थे और ये शस्त्री कौशल्या देव माता अतिथि थी। उस समय तुम दोनों ने बहुत वर्षों तक ग्राम्य विषयों से रहित और एकमात्र भगवान विष्णु की पूजा ध्यान में तत्पर रहकर बड़ा उग्र तप किया। कालांतर में भक्त वत्सल वरदायक भगवान ने तुम दोनों पर प्रसन्न होकर कहा कि वर मांगो, तो तुमने भगवान से यही मांगा कि हे निरंजन, आप हमारे पुत्र हो। भूतभावन भगवान ने कहा कि ऐसा ही हो, इसलिए वे ही विष्णु भगवान इस समय राम रूप से तुम्हारे पुत्र हुए हैं। उनकी सेवा करने के लिए शेष जी लक्ष्मण के रूप में प्रकट होकर उनके अनुयायी हुए हैं। भगवान गदाधर के शंख और चक्र ने और शत्रुघ्न के रूप से अवतार लिया है। योग माया जनक दुलारी सीता जी होकर प्रकट हुए हैं। इस समय विश्वामित्र जी राम से सीता का संयोग कराने के लिए ही आई हैं। राजा, ये रहस्य अत्यंत गुह्य है, इसे कभी प्रकाशित करना। संपूर्ण रहस्य तुमको मालूम गया है, इसलिए अब प्रसन्न चित्त से श्री विश्वामित्र जी का सत्कार करके लक्ष्मीपति श्री रघुनाथ जी को लक्ष्मण सहित इनके साथ वशिष्ठ जी के इस प्रकार कहने पर राजा दशरथ ने उस समय अपने को कृतकृत्य माना और प्रसन्न चित्त आदर पूर्वक हे राम, हे राम, हे लक्ष्मण ऐसा कहकर पुकारा। तथा उन दोनों भाइयों के आने पर
उन्हें हृदय से लगाकर और सिर सूंघ कर श्री विश्वामित्र जी को सौंप दिया। अति प्रतापी भगवान विश्वामित्र जी ने उन्हें अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद देकर सम्मानित किया और फिर धनुष, तरकश एवं खड्ग आदि से सुसज्जित होकर अपने पास आए हुए और लक्ष्मण को साथ लेकर वहां से चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर विश्वामित्र जी ने भक्ति पूर्वक राम को बुलाया और उन्हें देव निर्मित और अतिबला नाम की ऐसी 2 विद्याएं थी जिनके ग्रहण करने से ही क्षुधा और दुर्बलता आदि की बाधा नहीं आती। तदनंतर गंगा जी को पार कर वे ताड़का वन में गए। तब विश्वामित्र जी ने सत्य पराक्रमी राम से कहा, एक ताड़का नाम की इच्छानुसार रूप धारण करने वाली राक्षसी व्यक्ति है जो इस प्रदेश के समस्त निवासियों को अत्यंत कष्ट पहुंचाती है। तुम बिना कुछ सोच विचार किए मार डालो। रघुनाथ जी ने बहुत अच्छा कहे धनुष पर प्रत्यंचक चढ़ाकर टंकार किया, जिसके शब्द से वह संपूर्ण वन गुंजायमान हो गया। उस शब्द को सुन घोर रूपिणी ताड़का उसे सहन न कर सकने के कारण क्रोध से पागल होकर मेघ के समान राम की ओर बढ़ी। भगवान राम ने तुरंत ही उसके वक्ष स्थल में एक बाण मारा। वह घोर राक्षसी बहुत सा रुधिर उगलती हुई उस वन में गिर पड़ी। फिर श्रापवश पिशाचता को प्राप्त हुई। एक सर्वालंकार विभूषिता परम सुंदरी यक्षिणी गई। रामचंद्र जी की परिक्रमा करके उन्हें प्रणाम कर उनकी आज्ञा से स्वर्गलोक को चली गई। मुनिवर विश्वामित्र जी ने अति हर्षित होकर राम जी का आलिंगन किया। उनका सिर सूंघकर कुछ सोच विचार कर मंत्रादि के सहित समस्त अस्त्र शस्त्र प्रीतिपूर्वक अभिराम राम को दिए।